अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं अली अज़हर और आप देख रहे हैं AK टेक कंप्यूटर लर्निंग। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑफिस क्या होता है और वर्ड क्या चीज़ है, एक्सेल में क्या काम हो सकता है और पावर पॉइंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है MS वर्ड कि MS वर्ड क्या चीज़ है। अगर हम देखें तो MS बेसिकली एक कंपनी है जिसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, और ये सॉफ्टवेयर की एक कंपनी है। ठीक है ना, जो सॉफ्टवेयर बनाती है। जैसे हमारे पास जितने भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं, विंडो है, ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, या जो भी हम इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी बनाती है। ठीक है, तो MS वर्ड तकरीबन आता है मार्केट में 1981 में, यानी 1981 में ये मार्केट में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट हम देखेंगे कि इसमें हमने किस तरह का काम किया है या किस तरह का हम काम इसमें कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बेसिकली वी यूज़ MS वर्ड फॉर बुक राइटिंग। पहली बात क्या है कि हम इसमें किताबें लिखने के लिए, नोट्स लिखने के लिए, फाइल्स बनाने के लिए, यानी कि टेक्स्ट वर्क, क्या कह सकता हूँ, टेक्स्ट वर्क, मैं वर्ड में टेक्स्ट वर्क पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, बट वी कैन आल्सो यूज MS वर्ड टू क्रिएटिंग CV। क्या चीज़ है? CV मतलब जैसे आपका ये बायोडाटा होता है, रिज्यूम गिग भी कहते हैं इसको। ठीक है, आप नॉर्मली मतलब कहीं भी आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे वो आपको कहते हैं जी आप अपनी CV बनाएं, तो वो CV हम MS वर्ड में बनाते हैं, इसमें डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि टेक्स्ट वर्क टोटली MS वर्ड में मतलब डिज़ाइन किया जाता है। आगे क्या है, डिज़ाइनिंग ऑन लो लेवल, कि आप छोटे लेवल पे कुछ चीज़ें डिज़ाइन करना चाहते हैं। अगर आप कुछ छोटे लेवल पे चीज़ें डिज़ाइन करना चाहते हो, जैसे कोई मतलब हो सकता है कार्ड हो सकता है आपका, कोई छोटा सा लोगो हो सकता है, कोई शेप हो सकती है। ठीक है, वो आप MS वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हो। नॉट एडवांस, यानी एक अच्छे लेवल पे इसमें आप डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, बट लो लेवल पे इसमें डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। एडवांस लेवल पे डिज़ाइनिंग करने के लिए आपके पास कोरल ड्रा होता है, अडोब होता है या इलस्ट्रेटर होता है। इस तरह की जो हमारे पास ऐप्स हैं या प्रोग्राम जो हैं वो हम इस्तेमाल करके अच्छे लेवल पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है क्रिएट कार्ड्स बनाने के लिए, जैसे स्टूडेंट कार्ड होते हैं, विजिटिंग कार्ड, वो छोटे लेवल पे, हाई लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे। आगे क्या है, राइट एप्लीकेशंस, यानी कि एप्लीकेशनें लिखना, फॉर्म बनाना। अब वो फॉर्म हो सकते हैं स्कूल के हों, यूनिवर्सिटी के हों या कॉलेज के हों, आप वो वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे क्या, वी कैन वर्क टेबल, कि हम क्या कर सकते हैं इसमें लो लेवल पे, यानी कम मिकदार में हमारे पास जो डाटा होता है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं टेबल में, यानी टेबल वर्क भी हम कर सकते हैं लेकिन लो लेवल पे। आगे क्या लिखा हुआ है, वी कैन राइट इन MS वर्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज लाइक्स उर्दू, इंग्लिश, अरेबिक्स, कि हम वर्ड में मुख्तलिफ लैंग्वेज में टेक्स्ट लिख सकते हैं या उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं उधर के जो लोग हैं वो MS वर्ड को अरेबिक में, इंग्लिश में, उर्दू में, मतलब इस तरह की जो भी उनकी लैंग्वेज होती है वो लिखने के लिए MS वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, इसका इंटरफेस है ये कि MS वर्ड, इसका जो इंटरफेस है वो कैसा होता है। तो ये इसका इंटरफेस, मैंने ये तस्वीर यहाँ पे ड्रा की है कि यहाँ पे देखें, इसका ये टाइटल बार या ऑफिस बटन, ये सारा मैंने मतलब यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ये MS वर्ड का इंटरफेस है कि आप इसमें कौन से टूल्स या कौन से फंक्शन इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। ठीक है, ये लेआउट के हैं, ये जूम के हैं यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेटस बार का है, टेक्स्ट का है, तो ये इसका इंटरफेस है। तो नेक्स्ट हमारे पास है MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है स्प्रेडशीट का। क्या चीज़ है? स्प्रेडशीट। तो जो स्प्रेडशीट है
ये हमारे पास होती है कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे, यानी कॉलम्स भी होते हैं और कतारें भी होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। अगर इसकी हम हिस्ट्री की बात करें तो ये तकरीबन 1961 से स्टार्ट हुआ है एक्सेल मार्केट में आना। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब हर साल उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आती गई, तो आपके सामने ये एक्सेल या स्प्रेडशीट सामने आ जाती है। तो इसमें हम किस तरह का काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन जो हैं ऑपरेशंस लाइक मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, परसेंटेज या ग्रेड, यानी हमने टेबल वर्क करना है लेकिन हाई लेवल पे, एडवांस लेवल पे मुख्तलिफ ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए। जैसे हम यहाँ पे सम करना चाह रहे हैं, अगर मतलब टेबल वर्क में हम डेटे को सम करना चाह रहे हैं या उसमें से एवरेज निकालना चाह रहे हैं, हम एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए वो बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, वी आल्सो यूज MS एक्सेल टू क्रिएट एंड मैनेज और ऑर्गेनाइज डेटा ऑन लो लेवल, ऑन लो एंड एडवांस लेवल, कि हम यहाँ पे लो लेवल पे भी और हाई लेवल पे भी डेटा क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास मतलब आ सकता है, यहाँ पे मेंशन किया मैंने, कैलकुलेशन आ सकती है। कैलकुलेशन आपने करनी है तो यहाँ अच्छे लेवल पे और आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, चूंकि आपके पास यहाँ पे सम का फंक्शन है। अटेंडेंस शीट बनानी है तो ये आप बना सकते हैं, आपके पास यहाँ पे जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे उनकी हेल्प से आप यहाँ पे एक अच्छे तरीके से अटेंडेंस शीट ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट है, रिजल्ट शीट बनाना, जैसे आप देखते हो नॉर्मली बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में या स्कूलों में रिजल्ट शीट तैयार की जाती हैं। ठीक है, वो भी आप एक्सेल में तैयार कर सकते हैं। वर्कबुक होती है, सैलरी रिपोर्ट होती है, तो ये आप एक्सेल में बना सकते हैं, यानी इसमें आप आसानी से ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सेल्स होते हैं या रोज़ होती हैं या जो कॉलम्स होते हैं, उसमें आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने इसका इंटरफेस यहाँ पे ड्रा किया है। देखें ये एक्सेल का इंटरफेस है, यहाँ पे देखें ये कॉलम का नाम है, ये कतार का नाम है, ये सेल्स हैं। तो इन सेल्स की मदद से आप यहाँ पे डाटा अपना मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने वो वर्ड में देखा हुआ है कि टेबल वर्क है, तो ये भी बेसिकली ये टेबल वर्क है, लेकिन ये एडवांस है, वो लो लेवल का है और ये एडवांस लेवल का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है पावर पॉइंट है। तो पावर पॉइंट क्या चीज़ होती है, प्रेजेंटेशन है। जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं कि एक अच्छा सा स्केच, अच्छी सी प्लानिंग करके आपके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में डाटा है, तो आप उसमें से जैसे समझ लो कि खुलासा टाइप आपने वो तैयार करना है और उसको प्रेजेंट करना है, कि आपने अपने उस काम को, अपने उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है कि इसमें मैं ये चीज़ें करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें इसमें आएंगी, यानी अपनी जो भी आपके आइडियाज़ हैं वो आपने एक अच्छे तरीके से पेश करने हैं। ठीक है, ताकि लोग क्या है उसको अंडरस्टैंड कर सकें और जो टॉपिक हो अफेक्टिव हो। ठीक है, कि लोग उससे मुतासर हों कि वाकई मतलब अगर आप ये करते हैं तो इससे मतलब हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो यानी अपनी जो भी आपका ख्याल है उसको अच्छे तरीके से पेश करना। इसमें हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन कर सकते हैं, इमेज में एनिमेशन लगा सकते हैं, इमेज ड्रा कर सकते हैं, टेक्स्ट में एनिमेशन ड्रा कर सकते हैं या टेक्स्ट यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मतलब जस्ट हमारे पास, जैसे आप नालमिन देखते हो ना, एक छोटी सी वीडियो बन जाती है। ठीक है, तो वो जो वीडियो टाइप आप अपने प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो हमारे पास क्या होती है, पावर पॉइंट होती है। ठीक है, तो ये इसका इंटरफेस पावर पॉइंट का है। यहाँ पे हमने पढ़ा था इंसर्ट है, डिज़ाइन है, एनिमेशन, स्लाइड, ये सारा कुछ यहाँ पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स, आपने हमारी ये वीडियो देखी, तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।